हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ लखनऊ से तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, जिस तरीके से आज मतदान होना है, 10 बज चुके हैं, प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अभी अगर चंडीगढ़ की बात करी जाए तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और देखिए, थोड़ी देर बाद जो चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का कार्यालय है, वहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 10 बजे का वक्त है और तमाम तैयारी जो है वो कर ली गई है। और यहाँ पर जो हरियाणा के कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और विधानसभा में नेता विपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो करीब 11:30 बजे पहुंचेंगे और उनके साथ ही तमाम जो ज्यादातर डेलीगेट्स हैं वो उनके साथ ही उसी दौरान जो है वो हरियाणा कांग्रेस के चंडीगढ़ कार्यालय में पहुंचेंगे। और अगर हम चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो आज यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के जो 234 डेलीगेट्स हैं वो पंजाब कांग्रेस के कार्यालय में अपना वोट डालेंगे, जबकि चंडीगढ़ यानी यूटी जो कांग्रेस है उसके 37 डेलीगेट्स हैं वो चंडीगढ़ में जो कांग्रेस का कार्यालय है वहां पर अपने वोट डालेंगे। और इसी तरह से हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में जो वो तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है और थोड़ी देर बाद जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम विधायकों के साथ जो है वो यहाँ वोट डालने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट्स की बात करें तो 195 डेलीगेट्स जो है वो हरियाणा कांग्रेस के बनाए गए थे, जो आज अपना वोट जो है वो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचकर डालेंगे। और इसके बाद जो है वो मतदान पेटियां जो है वो भेजी जाएंगी। तो ये पूरे देश भर में जो आज मतदान हो रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, पंजाब कांग्रेस की बात करें या फिर चंडीगढ़ कांग्रेस की बात करें, तमाम जो कार्यकर्ता है उनमें उत्साह है। और जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं वो इसमें अपना वोट जो डालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, उनमें भी काफी उत्साह नजर आया है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का बॉस कौन होगा ये आज कैद हो जाएगा। 19 तारीख को नतीजे सामने आने वाले हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में अभी क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रमोद तिवारी जो वरिष्ठ नेता हैं वो अभी मतदान करने अंदर भी गए हैं। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर सुबह से ही पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। 22 साल बाद चुनाव हो रहा है कांग्रेस का, क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, व्यक्ति का नहीं। चुनाव हम लोग गुप्त मतदान करते हैं, संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे यहाँ है। हम लोग मूल्यों पर, सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं, ये दल ऐसा है। और हम लोग निष्पक्ष यहाँ अपने नेता जिसको समझेंगे उसको वोट करेंगे। कांग्रेस जीतेगी इस चुनाव से। इस चुनाव से लोकतंत्र स्थापित होगा। आप भी मेंबर हैं? हम भी मेंबर हैं, पीसीसी मेंबर हैं। अच्छा, देखिए ये पीसीसी मेंबर है और ये वोट डालने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का जो अपना इंटरनल जो चुनाव है इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात ज्यादा देखी जा रही है कि वो मजबूती से नजर आ रहे हैं। कई बड़े नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कल शशि थरूर उत्तर प्रदेश में थे, प्रदेश कार्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं, 1200 से ज्यादा वोटर्स हैं, उनसे उन्होंने अपील की थी उनके पक्ष में वोट करें। लेकिन उसके बाद प्रमोद तिवारी ने कटाक्ष किया था और उनके एक बयान पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पुनर्जीवित कांग्रेस करने का जो उन्होंने वादा किया है तो पुनर्जीवित उसको किया जाता है जो जीवित ना हो। तो इस तरह के जो वार चल रहे हैं, इंटरनल वॉर है ये। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन के साथ जो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की हो या बाकी प्रदेशों की, जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं साथ खड़े नजर आए हैं। भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस चुनाव से अपने आप को अलग रखा हो, लेकिन लड़ाई जरूर दिलचस्प है। और फिलहाल 19 तारीख को नतीजे भी सामने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य, आज का दिन काफी कुछ निर्णय करने वाला है। और देहरादून का भी रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अजीत कंबोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से कांग्रेस का बॉस कौन होगा ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं। लड़ाई कांटे की टक्कर की है। अगर देहरादून की बात की जाए तो वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में चुनाव भी है तो काफी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय वहां से भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अजय जी खुद हमारे साथ हैं, उनसे बात करें, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर जो फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है वोटिंग को लेकर, वही बात की उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के यहाँ पर स्वागत हो रहा है। पूरे तौर पर वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कुल 223 डेलीगेट हैं जो आज 10 बजे से 4 बजे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी खुद व्यवस्था देखने पहुंच चुके हैं। उसके बाद से अध्यक्ष की क्या तैयारी है, 10 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप खुद मौके पर तैयारी है। बहुत अच्छे से पहले बॉक्स चेक करा था, वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ
जो हमारे साथी हैं राहुल जी की पदयात्रा में यात्रा में उन्हीं से जा रहे हैं और पहली में भी ये लोग दिल्ली अपना वोट काट करते हैं और बाकी भी हमारे वोटिंग कितने वोटर्स हैं, कितने बाहर हैं, कितने क्या है, थोड़ा सा वो बताएं। हमारे वोटर्स बाकी लगभग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि 223 टोटल वोटर्स हैं, कुछ एआईसीसी के मेंबर हैं, कुछ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। तो अलग अलग स्थानों पर जगह उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में वोटिंग केंद्र बनाया गया है और 223 टोटल मतदाता में से कितने यहाँ पर पहुंचते हैं इसका भी इंतजार रहेगा। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पवन सिवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से पीसीसी ऑफिस में भी 9000 नेता आज वोट डालने वाले और अपने अध्यक्ष को चुनने वाले हैं, क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं और शशि थरूर की बात करते हैं तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र के सीनियर लीडर में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी जो देखने को मिलती है, उसका प्रभाव भी यहां पर इस बार देखने को मिल सकता है क्या इस चुनाव में? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उम्मीदवार होने के नाते पिछले दिनों चंडीगढ़ पहुंचे थे और चंडीगढ़ में उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस के साथ साथ पंजाब कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और हिमाचल कांग्रेस यानी 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी चंडीगढ़ के तमाम जो नेता हैं, डेलीगेट्स जो उनके साथ मुलाकात की थी और कांग्रेस के संगठन के लिहाज से जो उनके पास उनके तर्क थे वो उन्होंने रखे थे। उसके बाद ये साफ नजर आया था कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है वो जोरदार तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समर्थन किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जाकर शशि थरूर को वोट होगा ऐसी उम्मीद और संभावनाएं कम है। लेकिन 466 के करीब डेलीगेट्स बनते हैं, हरियाणा के मिला लिए जाए, पंजाब के मिला लिए जाए और चंडीगढ़ यूटी के मिला लिए जाए, यानी 200 जो है वो 34 पंजाब कांग्रेस के हैं, 195 हरियाणा कांग्रेस के और 37 चंडीगढ़ कांग्रेस की है। तो ये करीब 466 का आंकड़ा बनता है। देखना यही होगा कि हरियाणा, पंजाब और यूटी के जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनके साथ जो मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे की हुई थी और जो वोट की अपील उन्होंने की थी, उस वोट की अपील का वोट के नतीजों में कितना जो वो असर दिखता है, वोट के नतीजे जो होंगे वो उसमें हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ की कितनी भूमिका रहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना समर्थन यहां से मिलता है, ये 19 अक्टूबर के नतीजे बताएंगे। लेकिन जो उत्साह देखा गया था कार्यकर्ताओं में और जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं उनमें, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र साबित होगा इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से और लोकतंत्र के प्रति आस्था जो वो कांग्रेस रखती है और यही वजह है कि अपने पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतना बड़ा एक चुनाव जो है वो होने जा रहा है। और उन्होंने इसके साथ साथ विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और ये कहा कि वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे नियुक्त हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष किस भूमिका में कैसे काम कर रहे हैं, यही पूरा देश देख रहा है। लेकिन कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है वो चुनाव का फैसला किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने खुद को उससे दूर रखा है। तो अब नतीजे 19 अक्टूबर को क्या बोलेंगे ये देखना होगा। लेकिन हरियाणा, पंजाब और यूटी तीनों ही जगह पर चंडीगढ़ के जो डेलीगेट्स हैं कांग्रेस के, उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है और 466 के करीब का ये आंकड़ा है। ये आज की जो वोटिंग होगी उसके बाद, वोटिंग के बाद जब नतीजे होंगे उसमें किस रूप में सामने आएगा ये देखना होगा। चलिए ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में आज सुबह ठीक 10 बजे से, यानी कि अब से वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाने वाले हैं। कांग्रेस के लिए आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो आज का दिन उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से कांग्रेस का बॉस कौन होगा, आज यही प्लाज्मा हम लोग चला रहे हैं और क्योंकि सवाल भी बड़ा है अपने आप में, क्योंकि करीब 22 से 24 साल हो गए हैं, इलेक्शन अब हो रहा है उस पद को लेकर। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी लगातार चल रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था यहां पर की गई है, उसके बारे में अपडेट क्या है? देखिए, बताया जा रहा है कि उसमें जो बैलेट पेपर है वो उनको पहुंचाया जाएगा और लिफाफा बंद वो बैलेट। चलिए ठीक है तौकीर, आपके रहिए हमारे साथ। Don't discriminate and defame Gandhi family often and often. That I will tell after election. That I will tell after. A free and fair election. अरे नडियो।
तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता तौकीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, जिस तरीके से आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए वोटिंग के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बताया जा रहा है कि जो लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, वो अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है या कहीं और है, तो उनके जो बैलेट पेपर्स हैं उस पर वो जाएगा बैलेट पेपर, वो उस पर सील पर एक लिफाफा वो प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर भी वो मौजूद होंगे। तो फिलहाल इस तरह की व्यवस्था के बारे में सूचना मिल रही है, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं है और इस तरह की कोई जानकारी यहाँ पर देने के लिए सक्षम भी नहीं है कोई। इस तरह का जो वोटिंग जो अधिकारी है, जो चुनाव अधिकारी है, वो इस तरह के लोग यहाँ पर, क्योंकि पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं इसको पूरी तरह से बंद कर रखा गया है और यहाँ पर सेवा दल के कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है या आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए वोटिंग की क्या व्यवस्था? वो आज बेलारी में उनकी वोटिंग हो रही है। राहुल जी और 118 हमारे जो इसमें जो पीसीसी मेंबर जो भी होंगे, वो सारे लोग बेलारी में वोट कर रहे हैं। बेलारी में जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश तरीके सारे लोग बेलारी में आज वोट कर रहे हैं। तो देखिए, ये इनका कहना है कि जो बेलारी में, क्योंकि आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही, तो वहां पर व्यवस्था की गई है और वहां पर वो लोग जाएंगे। देखिए, आराधना मिश्रा मोना जी आ गई, हम इनसे बात कर लेते हैं। विधानमंडल दल के अध्यक्ष हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर वो क्या सोचती हैं। थोड़ा सा एक उत्सव है कांग्रेस के लिए और आप देख रहे हैं कि हमारे 1250 के आसपास डेलीगेट्स आज यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश से आएंगे और एकदम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और एक सशक्त कांग्रेस पार्टी की आज एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। हम एक ऐसा अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा और मजबूत करेगा, सशक्त करेगा। राहुल जी जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक कर रहे हैं, जिस तरह से आदरणीय सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी ने लगातार मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को आज एक नया चेहरा मिलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी में। और इसका किसका पल्ला ज्यादा मजबूत लगता है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी है और पार्टियों की तरह नहीं है यहाँ पे केवल मनोनीत कर दिया जाता है अध्यक्ष को। ये एक करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो हमेशा परिवारवाद और इस तरह की बातों का आरोप लगाते थे। आज देखिए, जितने भी यहाँ पे डेलीगेट्स यहाँ मौजूद हैं, सब स्वतंत्र हैं अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। थोड़ी देर कल आपके सामने परिणाम आ जाएगा। जो भी कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से आगे लेकर के चलना चाहेगा, ये कांग्रेस के जो 1250 सिपाही हैं उसी के हाथ में कांग्रेस पार्टी का झंडा देंगे। और हमसे बात करेंगे। देखिए, ये आराधना मिश्रा मोना जी हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ी पदाधिकारी और विधानमंडल दल के अध्यक्ष भी हैं। तो फिलहाल ये भी वोटिंग करने पहुंची हैं और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि एक नेताओं का जो काफिला है वो बढ़ रहा है, जहाँ हुजूम बढ़ रहा है। कई नेता अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो डेलीगेट हैं, जो आज अपना नेता चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात आई, वो थोड़ा ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के खासकर, वो उनके साथ नजर आए। चलिए ठीक है, आपके पास लौट रहा हूं और इसी बीच दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, आप भी वहां पर पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर, अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएं। स्पर्श, फिलहाल आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने का टीम लगातार पीसीआर टीम आपसे कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जहां पर करीब लगातार मतदान जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में भी बनाए गए हैं पोलिंग बूथ। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली लाया जाएगा। पार्टी मुख्यालय में 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आएगा। मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे नतीजे। 24 साल बाद पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर होगी। तो फिलहाल ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं जानकारी, जहां पर कौन होगा कांग्रेस का बॉस, ये लगातार अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि आज वोटिंग हो रही है, 19 तारीख को नतीजे सामने आ रहे हैं। देहरादून का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अजीत कंबोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस
की जो रूपरेखा है वो यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन देहरादून के जो कांग्रेस नेता है उनका कितना रोल यहां पर रहने वाला है अपने अध्यक्ष पद के लिए, जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको चुनने के लिए, वो अगर उस हिसाब से बात की जाए तो किसकी तरफ रुख ज्यादा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए तो मतदान को लेकर खासा उत्साह यहां पर है। और सुबह 9:30 बजे के करीब हम जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे तो यहाँ पर खासी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे और सभी ने पूरी तरह से जो अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी कमान संभाली गई है मतदान को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। और अगर कांग्रेसी नेताओं की बात की जाए तो लगभग 223 डेलीगेट्स है जो यहाँ पर मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे। उसमें से कितने लोग यहाँ पर आते हैं 10 बजे से 4 बजे तक, किसका इंतजार रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज मतदान हो रहा है तो सभी कांग्रेसी उत्साहित है, और चाहे फिर वो शशि थरूर की बात हो या फिर खड़गे जी की बात हो, लगातार यहाँ पर उत्साह है कि वोटिंग होनी है। सीलबंद लिफाफों में यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो कोशिश सभी की यही है कि बेहतर तरीके से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया में शामिल होया जा सके, और इसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय में तमाम तैयारियां की गई है। अंदर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनका नाम आपके पास दोबारा लौटूंगा, फिर आपसे अपडेट लूंगा। दिल्ली का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी स्पर्श, जिस तरीके से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, वहां पर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं मतदान केंद्र की सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। ये पीछे मतदान केंद्र बनाया गया है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और तमाम जो दिशा निर्देश है वो बाहर जो है लिखे गए हैं कि किस तरीके से इस पूरे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान जो है होता हुआ नजर आएगा। सुबह 10 से 4 बजे तक वोटिंग होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो बैलेट पेपर है उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है कि अब जो टिक का मार्क है वो आज जो है सीधे तौर पर यहाँ जो है लगाना होगा, वो आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ 3 बार जो है मोड़कर जो बैलेट पेपर है उसको जो है मतपेटी में डालना होगा, और इसकी प्रक्रिया को कोई पालन नहीं करेगा तो उसका जो मत है वो आज जो है कैंसिल होता हुआ जो है नजर आ सकता है। ये आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा जो लोग बाहर खड़े हैं वो चेकिंग करके जो है लोगों को अंदर जाने जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। और AICC अगर बात करते हैं कांग्रेस मुख्यालय की, तो वहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, या फिर CWC मेंबर्स की बात करें, तो वहाँ पर जो ये बड़े नेता है वो आज जो है मतदान प्रक्रिया जो है करते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में सुबह 10 बजे से आज जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो है अपना वोट डाल चुके हैं। इसी तरीके से जयराम रमेश जो है अपना वोट डाल चुके हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो अपना वोट जो है यहाँ पर जो है कास्ट कर चुके हैं। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है, और देश भर में करीब 68 जो है मतदान केंद्र जो है बनाए गए हैं। राहुल गांधी के संदर्भ में जानकारी है कि वो बेंगलोर में, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा में है, कर्नाटक में माफ कीजिएगा, तो वहां पर ही अपना वोट जो है वो डालते हुए नजर आएंगे। तो 22 साल बाद ये सीधे तौर पर देखने को जो है चुनाव जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और 24 साल बाद ऐसा होगा कि गांधी परिवार के इतर जो प्रदेश कोई अध्यक्ष है वो जो है बनता हुआ नजर आएगा। जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 2 जो है महारथी इस मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पलड़ा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक फेयर जो है चुनावी प्रक्रिया जो है अपनाई जाए, इसी को लेकर जो तमाम तैयारी है वो पिछले दिनों लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी। और आज वो दिन आ गया है कि जब जो तमाम लोग हैं वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए जो मतदान है वो करते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में कांग्रेस का जो पदभार संभालना है उसमें अपने आप में ये बात कांग्रेस नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि आगे निर्णायक फैसले लिए जाएंगे, जिसके चलते एक मजबूत इंसान चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो आपसी कलह भी यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। इसकी कुछ भी अगर आशंका लगाई जाए तो वोटिंग प्रक्रिया पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और बीते दिन की बात करते हैं तो शशि थरूर की तरफ से भी बात सामने आई थी कि सभी बड़े नेता खड़गे से मिल रहे हैं, लेकिन मुझसे किसी की मुलाकात नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल शशि थरूर ये जरूर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि जहां पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं अलग अलग प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों के दफ्तर में PCC डेलीगेट से मुलाकात करने, तो वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे से जो तमाम लोग हैं वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब शशि थरूर वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं तो कोई भी जो डेलीगेट्स है या फिर कहे कि कोई भी PCC का जो बड़ा नेता है वो उनसे मुलाकात करता हुआ नहीं नजर आता। इसी दफ्तर की हम बात कर लेते हैं, पीछे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर है, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे थे तो
तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अनिल चौधरी की बात करें या फिर बड़े नेताओं की बात करें, उन्होंने बाकायदा एक स्वागत जो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनका किया था। लेकिन जब शशि थरूर यहाँ पर पहुंचे थे तो कोई ऐसा बड़ा नेता जो है देखने को नहीं मिलता नजर आया था। विजेंद्र सिंह जो है बॉक्सर यहाँ पर पहुंचे। विजेंद्र सिंह जी, एक सीधे तौर पर चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? डेमोक्रेसी है जी। डेलीगेट कार्ड। गांधी परिवार के इतर जो है कोई जो है इस बार अध्यक्ष जो है बनता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से? नहीं साथ में जाएंगे। थैंक यू। तो देखिए वोट डालने जो है विजेंद्र जो है बॉक्सर यहाँ पर जो है पहुंचे हुए हैं और अभी जो है बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन वही मेन बात की डेमोक्रेटिक जो है तरीके से चुनाव जो है सीधे तौर पर होता हुआ जो है नजर आ रहा है। ये जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है दर्शाना चाहती है इस पूरे चुनाव के माध्यम से, ताकि विपक्षी पार्टियों को भी जो घेरने का मकसद है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आए। और विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लगाती हुई नजर आती है कांग्रेस पर, उसको कहीं ना कहीं जो है सुधारा जा सके। चलिए ठीक है, लगातार आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे।